Hello and welcome students. Today we are going to discuss about Mendel's dihybrid cross. Now as I have already told you, di means two. So dihybrid cross is a cross between two organisms in which we are studying the inheritance of only two characters at a time. Now let me take an example to explain this properly to you. Let us take an example from human beings only. मान लीजिए दो ह्यूमन बींग्स हैं, वन इज़ द फादर एंड वन इज़ द मदर. मैं बॉक्सेस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ओके, नाउ दे हैव अ चाइल्ड. अब मैं चाइल्ड के कैरेक्टर्स उनके पेरेंट्स से कंपेयर कर रही हूँ. तो मैंने दो कैरेक्टर्स पे ध्यान दिया दैट दिस चाइल्ड इज़ टॉल इन हाइट एंड हैज़ अ फेयर स्किन. मतलब मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, ये उससे टॉल है और फेयर है. तो मैंने ये दो कैरेक्टर्स देखे. जब मैंने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स देखे तो जो इसके फादर थे, ही वॉज टॉल एंड डार्क एंड मदर वॉज शॉर्ट एंड फेयर. तो ऑब्वियसली यहाँ से इस बच्चे को टॉलनेस का कैरेक्टर उसके फादर से मिल रहा है और फेयरनेस का कैरेक्टर उसकी मदर से मिल रहा है. बट क्या बच्चे को सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स मिलते हैं? नहीं, और बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे. जैसे आईज का कलर हो सकता है, नोज़ का शेप हो सकता है, ईयर्स का शेप हो सकता है, ब्लड ग्रुप हो सकता है, फिंगर्स की लेंथ हो सकती है. सो मैनी कैरेक्टर्स आर देयर जो कि उसको दोनों पेरेंट्स से मिल रहे हैं. बट आई एम नॉट कंसिडरिंग देम. आई एम जस्ट लुकिंग एट टू कैरेक्टर्स, दैट इज what is the height of the child and what is the skin color of the child. Such a cross is known as dihybrid cross. Okay, next thing which I would like to make clear is that जब भी कोई गैमेट हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान लीजिए मेल गैमेट है, स्पर्म है, और एक फीमेल गैमेट है, एग. ठीक है, ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो जाइगोट बनेगा. जाइगोट को क्रोमोसोम्स मिलेंगे डबल डबल, क्योंकि एक स्पर्म से मिली, एक एग से मिली. ठीक है, और इन क्रोमोसोम्स पे क्या होंगी? इन क्रोमोसोम्स पे जीन्स होंगी. हर जीन भी डबल में मिलेगी. लेकिन जब मैं मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस कराऊंगी, तब मैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जाइगोट को मान लो 1 लाख जीन्स मिली हैं या 1 लाख जीन पेयर मिले हैं. मतलब कि मेल गैमेट में भी 1 लाख जीन थी. मतलब कि जितने भी क्रोमोसोम्स थे उसमें 1 लाख जीन थी. फीमेल्स में भी जितने क्रोमोसोम थे उसमें 1 लाख जीन थी. इसीलिए बच्चे को, जाइगोट को 1 लाख जीन पेयर्स मिले हैं. ठीक है, लेकिन जब हम मोनोहाइब्रिड या डाईहाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं तब हमें गैमेट की ये सारी जीन्स नहीं दिखानी होती. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक ही जीन लिखते हैं. जैसे मान लो पी प्लांट पे मैंने हाइट वाला कैरेक्टर लिया था, तो मैं गैमेट को सिर्फ कैपिटल टी लिख देती थी या सिर्फ स्मॉल टी लिख देती थी. तो क्या गैमेट में सिर्फ यही है? नहीं, और भी जीन्स हैं. मोनोहाइब्रिड में हमने एक एक जीन लिखनी है बस. तो इसी तरह डाईहाइब्रिड में, अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि फादर टॉल हैं लेकिन स्किन कलर जो उनका है वो डार्क है, तो डार्क के लिए मैं मान लीजिए स्मॉल एफ. तो ज़रूर स्पर्म में कैपिटल टी और स्मॉल एफ, ये दो एलील रहे होंगे अलग अलग क्रोमोसोम पे. ठीक है, मान लो एक क्रोमोसोम नंबर 2 पे, एक क्रोमोसोम नंबर 10 पे है. मदर में स्मॉल टी और कैपिटल एफ रहा होगा कॉम्बिनेशन. इसलिए बच्चे को क्या मिला? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ, और टॉल और फेयर कलर उसका बना. तो मतलब मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जब मैं अब डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाऊँगी तो पेरेंट में हम जीन्स डबल में लिखेंगे और गैमेट में सिंगल में लिखेंगे, पर गैमेट में 2 अक्षर लिखे होंगे क्योंकि हम डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं. तो आज कौन सी डाईहाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़नी है? पी प्लांट के 2 कैरेक्टर्स हमने देखने हैं. एक तो ये आपको पी प्लांट का पॉट दिख रहा है, पॉट के अंदर सीड्स दिख रहे हैं.
सीड्स में अब पहला कैरेक्टर हम लेंगे शेप का। तो कुछ सीड्स राउंड है और कुछ सीड्स रिंकल्ड हैं, ठीक है। तो मतलब जिस जाइगोट से ये पूरा प्लांट बना था उसे राउंड शेप के लिए, सीड के राउंड शेप के लिए एक कैपिटल आर एक पेरेंट से मिला होगा, दूसरे पेरेंट से कैपिटल आर भी मिल सकता है, स्मॉल आर भी मिल सकता है। मतलब ये कंडीशन भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, दोनों का मतलब राउंड है, ठीक है। ये होमोजाइगस राउंड है पहले वाला, दूसरे वाला हेटेरोजाइगस राउंड है। अब दूसरा, आप सीड का कलर देखें, कुछ कुछ थोड़े येलोइश हैं और कुछ ग्रीनिश हैं। तो मतलब कि जिस जाइगोट से ये प्लांट बना है उसे सीड के कलर की भी दो जीन मिली हैं, या तो एक पेरेंट से कैपिटल वाई और दूसरे से भी कैपिटल वाई, या फिर एक कैपिटल वाई और दूसरे से स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये जो है, ये जो तरीका है लिखने का, ये डिप्लॉयड कंडीशन, पेरेंट के सेल्स हम ऐसे दिखाते हैं या जाइगोट का सेल ऐसे दिखाते हैं। लेकिन जब गैमेट बनाएंगे तो गैमेट में दोनों कैरेक्टर्स का एक एक एलील ही दिखाएंगे, एक आर और एक वाई, ठीक है। तो अब हम जो है ये डाइहाइब्रिड क्रॉस बना कर देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सबसे पहले हमें लिखना होता है पेरेंट्स। तो पेरेंट्स पी, फीमेल पेरेंट एंड मेल पेरेंट, ऊपर ये सिंबल जो है ये बना लिया। तो मान लीजिए जो मेल पेरेंट है उनके पास सीड के शेप और कलर के ये पेयर हैं, हर एक सेल में जाइगोट में था, सभी को ये मिला, ठीक है। फीमेल पेरेंट में सीड जो है वो रिंकल्ड सीड, पिचका हुआ सीड, तो दोनों पेरेंट्स से उसको स्मॉल आर मिला था जाइगोट बनते वक्त, स्पर्म से भी और एग से, और सीड के शेप के लिए दोनों से स्मॉल वाई। तो ये जो मैंने लिखा है ये जीनोटाइप लिखे हैं। तो पहले जो पेरेंट हैं उनका फिनोटाइप क्या है? इट इज़ द प्लांट हैज़ राउंड एंड येलो सीड्स, एंड द मेल पेरेंट हैज़ रिंकल्ड, स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड, पिचका हुआ सीड जिसका कलर है ग्रीन। मतलब इस प्लांट के जो सीड्स होंगे वो रिंकल्ड और ग्रीन है मान लीजिए, ठीक है। तो ये दो पेरेंट्स हो गए। अब ये गैमेट्स बनाएंगे। तो गैमेट्स को हम लिखते हैं जी। गैमेट बनाते वक्त ये जो सेल है अपने क्रोमोसोम की कॉपी बनाएगा। आपको पता है ये आर वाली जीन क्रोमोसोम नंबर 7 पे है, तो क्रोमोसोम नंबर 7 के 4 मेंबर बन जाएंगे। कैपिटल आर पहले था, 4 कैपिटल आर हो जाएंगे और वाई भी 4 जो कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे है। अब ये सेल 4 गैमेट बनाएगा, चारों को एक एक आर और एक एक वाई मिलेगा। तो पहले गैमेट को कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक आर और एक वाई मिला। दूसरे को मान लो ये आर और ये वाई मिला, तो वो भी कैपिटल आर कैपिटल वाई। तीसरे को भी एक आर एक वाई, उसको भी यही मिलेगा। चौथे को भी यही, क्योंकि पेरेंट के पास है ही आर और वाई कैपिटल दोनों, ठीक है। तो चाहे ये एक सेल से 4 बने हैं, दूसरे सेल से जो 4 गैमेट होंगे वो भी ऐसे होंगे। तो जितने भी गैमेट्स बने हैं उनको जो 2 एलील सीड के मिले हैं वो यही होंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो 4 बार ये आर वाई एक जैसे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ एक बार लिख देते हैं। क्योंकि चारों एक जैसे हैं, अलग अलग होते तो मैं 4 बार लिखती। चारों एक जैसे मतलब जितने भी गैमेट बने, चाहे इसमें लाखों गैमेट बने हैं, गैमेट को सीड के शेप की जीन मिली है कैपिटल आर और सीड के कलर की जीन मिली है कैपिटल वाई। ये एक ही गैमेट है, मैंने कॉमा नहीं लगाया दोनों के बीच में। डाइहाइब्रिड क्रॉस है इसलिए 2 अक्षर दिख रहे हैं। अब इसी दूसरे पेरेंट में स्मॉल आर वो 4 स्मॉल आर हो जाएंगे, 4 स्मॉल वाई हो जाएंगे। हर एक गैमेट को एक एक आर एक एक वाई मिलेगा। तो क्या मिलेगा? आर तो सिर्फ स्मॉल आर ही है और वाई सिर्फ स्मॉल वाई ही है। तो 4 बार लिखने का फ़ायदा नहीं,
हर चारों गैमेट में यही दो एलील्स मिलेंगे, तो ये हो गया हमारा मेल गैमेट। ओके, अब कोई भी मेल गैमेट यानी पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट है, कोई भी पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पे लैंड करे और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फ्यूजन हो, तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट में क्या कॉम्बिनेशन मिलेगी? ओके, तो इन दोनों में प्लांट में कोई भी मेल गैमेट किसी भी फीमेल गैमेट से कंबाइन हो जाए तो यही कंडीशन हो सकती है, कुछ और नहीं होगा। जाइगोट विल बी राउंड एंड येलो, उसमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो राउंड और येलो होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। ये F1 जनरेशन है। मतलब अब जो ये सीड्स हैं इनको सो किया जाएगा तो सारे प्लांट्स के जो सीड होंगे वो राउंड होंगे और येलो होंगे। ठीक है, अगर अब हमें F2 बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? ये F1 की सेल्फिंग करनी पड़ेगी, मतलब इसी का पोलन ग्रेन और इसी के स्टिग्मा पे इसकी लैंडिंग करानी पड़ेगी। तो मतलब मेल और फीमेल पेरेंट यही सेम ही है। तो इसके लिए अब मैं F1 पेरेंट्स लिखूंगी। पेरेंट्स अभी मैंने लिखे थे, क्या थे? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। और सेल्फिंग है तो मतलब जो सेल ने एग बनाना है वो भी ऐसा सा है। अब जब गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट में क्या होगा? एक R और एक Y मिलेगा। अब ध्यान से देखना क्या हो सकता है, एक R और एक Y। मैंने कल आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया था, वो ध्यान रखना। ये जो R है ये क्रोमोसोम नंबर 7 पे है, Y क्रोमोसोम नंबर 1 पे है। क्रोमोसोम नंबर 1 के ये दोनों मेंबर्स अलग अलग होके अलग अलग गैमेट में जाने वाले हैं और ये दोनों अलग अलग गैमेट में जाने वाले हैं। लेकिन ये जो क्रोमोसोम नंबर 7 और 1 का आपस में कोई समझौता नहीं है कि जिस तरह से हम अलग होंगे क्रोमोसोम नंबर 1 भी उसी तरह से अलग होगा। इसका क्या मतलब है? जब R वाला पेयर अलग होगा, पहले गैमेट में मान लो एक सेल से 4 गैमेट बनते हैं, पहले गैमेट में कैपिटल R चला गया, अब Y के जाने की बारी है। 7th पेयर का अलग जब होगा तो ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल Y कैपिटल R के साथ जाएगा कि डोमिनेंट पेयर उधर जा रहा है मैं भी उधर जाऊं। यहाँ पे कैपिटल Y भी जा सकता है R के साथ, या फिर R के साथ स्मॉल y भी एक गैमेट में जा सकता है। ठीक है, तो ये एक नए तरह की कॉम्बिनेशन है जो पेरेंट में नहीं थी। इसी तरह जब स्मॉल r गया जिस गैमेट में, उसमें उसके साथ कैपिटल Y भी जा सकता है, स्मॉल r के साथ स्मॉल y भी जा सकता है। y स्मॉल y और कैपिटल Y लिखने का ढंग आप देख लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो हर गैमेट को एक R और एक Y मिलना है, तो कैपिटल R कैपिटल Y मिल सकता है, कैपिटल R स्मॉल y मिल सकता है, स्मॉल r कैपिटल Y या स्मॉल r स्मॉल y। मतलब इस प्लांट में चाहे लाखों गैमेट बन जाएं, R और Y के मामले में वो ये 4 तरह के होंगे। ठीक है, उनमें R और Y वाली ये जीन कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं। क्योंकि डाईहाइब्रिड क्रॉस से अगर ट्राई हाइब्रिड होता तो मैं RY के साथ मान लो हाइट लेती तो मैं RYT लिखती, वो पता ही चल जाता गैमेट में 3 अक्षर लिखे मतलब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। तो ये 4 तरह के गैमेट्स एक मान लीजिए मेल पार्ट में बन रहे हैं एंथर के अंदर। फीमेल पार्ट में अब कौन से, उसमें भी यही 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे क्योंकि एक R और एक Y, यहाँ कैपिटल R भी है स्मॉल r भी है कैपिटल Y भी, तो ये 4 तरह की कॉम्बिनेशन बन सकती हैं। तो वो चारों कॉम्बिनेशन सेम जैसे मैंने अभी बताई थी वही होंगी। तो ये 4 तरह के गैमेट्स फीमेल में बनेंगे। ओके, ये हो गए F1 के गैमेट्स। अब इसमें कोई भी गैमेट मेल गैमेट किसी भी फीमेल गैमेट से कंबाइन करेगा तो F2 जनरेशन अगली जनरेशन का ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो अब यहाँ 4 मेल गैमेट्स हैं और 4 फीमेल गैमेट्स हैं, तो कितने तरह के जाइगोट यहाँ बनेंगे? 4 × 4 16 सिचुएशंस हो सकती हैं। तो मैं 16 क्रॉसेस मुझे यहाँ पे करके दिखानी है, तो मैं क्या करती हूँ F2 जनरेशन के लिए हम क्या बनाते हैं, हम पनेट स्क्वायर बनाते हैं। तो पनेट स्क्वायर में ये रहा पनेट स्क्वायर बनाते वक्त एक तरफ मेल गैमेट लिखे जाते हैं और एक तरफ फीमेल गैमेट लिखे जाते हैं।
ओके। अब मान लीजिए ये वाला फीमेल गैमेट है, फर्स्ट वन, ये इस मेल गैमेट से कंबाइन होगा, तो जो रिज़ल्ट होगा वो इस बॉक्स में लिखेंगे। अगर ये इससे कंबाइन होगा तो जो रिज़ल्ट होगा वो इस बॉक्स में, इसका और इसका इस बॉक्स में, इसका और इसका इस बॉक्स में हम लिखेंगे। इसी तरह अगर ये और ये तो इस बॉक्स में, इसका और इस वाले का इस बॉक्स में। तो इस तरह से हमने इनकी कॉम्बिनेशन बनाकर लिखते जाना है। मैं कुछ बनाकर आपको दिखा देती हूँ, बाकी आप अपने आप जो है ट्राई करेंगे। मान लीजिए ये दो गैमेट्स, तो इनकी कॉम्बिनेशन आप पहले बॉक्स में लिखोगे, क्या बनेगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये जाइगोट जो है ये होगा, अगर मतलब जब ये प्लांट में बदलेगा इसके सीड होंगे राउंड और येलो। ओके, नाउ दिस वन एंड दिस वन, ये दूसरे वाला, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। दिस वन ऑल्सो भी राउंड और येलो। थर्ड वन, ये और ये, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। एक भी कैपिटल वाई आ गया तो मतलब येलो, राउंड एंड येलो। लास्ट वन, आर आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। दिस वन ऑल्सो भी राउंड एंड येलो। अब कोई भी हम जो है बीच में से मान लीजिए अगर ये और ये, तो इसको मैं कहाँ लिखूँगी? ये और ये दोनों आएंगे इस वाले बॉक्स में। तो क्या बनेगा? कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो ये होगा राउंड और ग्रीन। तो ये आप अपने आप कंप्लीट करके देखेंगे। जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो ये बॉक्स जो है यहाँ पे बना, ये टोटल 4 × 4 16 जो है बॉक्सेस बने हैं। उसमें जब मैं काउंट करूँगी कि आउट ऑफ 16 कितने राउंड येलो हैं, तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये राउंड और येलो हैं, तो 9 आर राउंड येलो। ये फिनोटाइप है, देखने में कैसे दिख रहे हैं। जीनोटाइप जो है वो रेशो यहाँ पे नहीं बनी है, वो अलग तरह की होगी। मतलब कि राउंड येलो में भी कुछ कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर होंगे, कुछ कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर होंगे, तो वो अलग जीनोटाइपिक रेशो है। ये में फिनोटाइपिक, देखने में 9 जो हैं वो राउंड येलो हैं। ठीक है, 3 जो हैं 1 2 3, 3 होंगे राउंड एंड ग्रीन, 3 आर राउंड ग्रीन। 1 इज रिंकल्ड येलो, सॉरी 3 आर रिंकल्ड येलो, 1 2 3, ये 3 रिंकल्ड येलो हैं एंड 1 इज रिंकल्ड ग्रीन। तो हमें क्या रेशो मिली? 9:3:3:1। दिस इज मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशो। इसमें से आप देखोगे 16 में से 9 एक तरह के पेरेंट के टाइप की हैं। मैंने शुरू में देखो पेरेंट क्या लिया था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है जो मैंने सिचुएशन ली थी, लेकिन जो एक पेरेंट थे वो थे राउंड येलो। ठीक है, यहाँ पे ये कैपिटल आर इन्होंने लिखना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये दिस शुड बी कैपिटल आर। सो वन पेरेंट वॉज राउंड येलो एंड वन पेरेंट वॉज रिंकल्ड ग्रीन। एक पेरेंट रिंकल्ड ग्रीन थे। तो F2 जनरेशन में 9 एक तरह के पेरेंट के हैं और एक तरह के, 10 तो हैं पेरेंट टाइप के, बाकी 6 जो हैं ये, इन 6 पे ध्यान दें। कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। ये जो 6 हैं, 3 राउंड ग्रीन है। आप देखो पेरेंट में राउंड येलो था, राउंड ग्रीन नहीं था। और 3 रिंकल्ड येलो है, पेरेंट में रिंकल्ड येलो नहीं है, रिंकल्ड वाला जो ग्रीन कलर का था। ये जो 6 पौधे जो हैं, ये 1 2 3 4 5 6 जो हैं, ये नॉन पेरेंटल टाइप हैं। पेरेंट से कुछ अलग तरह का यहाँ पर बना है। ये क्यों बना है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है,
इसका क्या मतलब है, ये आप ये देखो, राउंड और ग्रीन कब बन सकता है? राउंड और ग्रीन बनने के लिए गैमेट के पास कैपिटल आर और स्मॉल वाई होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है? जब पेरेंट के गैमेट्स थे, ये था कैपिटल आर कैपिटल वाई और ये था स्मॉल आर स्मॉल वाई। कहीं ना कहीं F1 में जो कैपिटल आर स्मॉल वाई वाला गैमेट बना है, ये कैसे बना? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैंने जैसे बताया, कैपिटल आर और कैपिटल वाई ने आपस में कोई समझौता नहीं किया है कि हम दोनों एक ही गैमेट में जाएंगे। कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी एक गैमेट में जा सकता है। मतलब एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का अलग होना और किसी दूसरे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का अलग होना एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। जब क्रोमोसोम नंबर 1 के दोनों मेंबर अलग अलग होके अलग अलग गैमेट में जा रहे हैं और क्रोमोसोम नंबर 7 के दोनों मेंबर्स अलग में जा रहे हैं, तो आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है। मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 में से फादर वाला क्रोमोसोम गैमेट नंबर 1 में जा रहा है, तो क्रोमोसोम नंबर 7 में से हो सकता है मदर वाला क्रोमोसोम गैमेट नंबर 1 में चला जाए। ठीक है, तो इसीलिए कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी एक गैमेट में जा सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी एक गैमेट में जा सकता है। तो ये अगर हुआ तो हमें राउंड और ग्रीन सीड मिलेगा। इसी तरह स्मॉल आर के साथ अगर कैपिटल वाई किसी गैमेट में गया है तो हमें रिंकल्ड और येलो सीड मिलेगा। सो दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बिकॉज ऑफ विच वी फाइंड दीज नॉन पेरेंटल टाइप कैरेक्टर्स। ये जो 6 कैरेक्टर हैं 1 2 3 4 5 6, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण बने हैं। दैट सेपरेशन ऑफ वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेपरेशन ऑफ अनदर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसीलिए हमें नए तरह की गैमेट कॉम्बिनेशन मिलती है जो कि पेरेंट में नहीं थी। पेरेंट में ये 2 तरह की जो है कॉम्बिनेशन थी। ठीक है, आगे जाके F1 जनरेशन में हमें कैपिटल आर स्मॉल वाई जो है कॉम्बिनेशन भी मिली और स्मॉल आर कैपिटल वाई कॉम्बिनेशन भी मिली गैमेट बनते वक्त। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बिकॉज ऑफ विच दिस 2 न्यू varieties are found. So this was all about Mendel's dihybrid cross. In the next lesson we'll be discussing, in the next session of this lesson we'll be discussing about deviation from Mendel's law. मेंडल के जो लॉ बताए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के, मैंने 2 लॉ बताए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या उनसे अलग रिजल्ट कहीं पर आता है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे।